उनके घर में कलयुग का प्रभाव नहीं रहता है। कर्तव्य शास्त्र संग्रह, जीवन यदि है, किसी को प्रसाद में देना हो तो किताब दान करो, दशांश पुण्य मिलेगा। किताब, शास्त्र की संग्रह करिए, है ना। नारायण अनेक पुराण का, अनेक गीता प्रेस इतना हमारी सुविधा किया हुआ है, कितना सस्ता है। ये सब पुस्तक रखिए। ये शीशा का घर में सजा के कोई फायदा नहीं है। लोग के कर्तव्य शास्त्र संग्रह, ये हम सब के लिए है। कभी तो पुस्तक पढ़ोगे, कभी तो घर में बालक बच्चा पुस्तक पढ़ेगा। देखिए बाबा कौन पुस्तक रखे हैं, शास्त्र संग्रह। नारायण इससे पितृ लोग संतुष्ट होते हैं। कर्तव्य शास्त्र संग्रह, वैष्णव सदा भक्त्या तुष्टतम मम पुत्र का। जो वैष्णवों से कथा करते हैं, जो साथ नारायण जहां जहां भागवत कथा होती है वहां भगवान अपने, जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलती है, बछड़ा चलता है, बच्चा चलता है, उसी तरह भगवान कहते मैं भी चलता हूं। जो भागवत कथा सुनता है, नारायण आप भागवत करने, भागवत सुनने के लिए चलते हैं, एक पैर जब चलते हैं तो 1 करोड़ तीर्थ का फल मिलता है आपको। या निकाने च पापाने जन्मांतर कीर्तानि च। हाँ, तो एक एक पैर आप जब चलते हैं, भागवत कथा सुनने चलते हैं आप, तो आपका पुण्य शुरू हो जाता है। देखो कई तरह की पूजा है। एक तो है कि हम भागवत करेंगे, हमारी माता जी महीनों से लगी हुई थी, कैसे होगा बाबा, हमका चिंता को सब ठाकुर जी कर देंगे, आप खाली लगे रहो, हो जाएगा, है ना। जब आप इच्छा करोगे तो ठाकुर जी पूर्ण कर देंगे, निश्चित करेंगे, वो अपने आप के विराजमान हो जाएंगे आप सबके रूप में, करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा लगता है कैसे करें नारायण, तो एक पैर चलते हैं तो 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। आप फूल लाते हैं, तुलसी लाते हैं, बिलपत्र लाते हैं, दुबी उतारते, सब पूजा तो है, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, आए गए की सेवा, ये सब भागवत ही है। भागवत माने भक्तों की सेवा ही भागवत है। नारायण ये ठाकुर जी की कृपा जो होता है पूजा पाठ से, तभी भागवत इत्यादि। भागवत पुत्र वही है, एक बार भागवत करे और एक बार गया श्राद्ध करे, वही पुत्र है। नहीं तो पुत्र माने पू माने नरक, पू माने नरक, नरक से जो रक्षा करे उसी का नाम है पुत्र। त्र माने रक्षा करना, जो नरक से रक्षा करे उसी का नाम है पुत्र। नारायण मत कथा नित्यम, मत कथा जीवन जब तक है काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नारायण हाथ से माला फेरो, मुख से भगवान कह लो, आंख से भगवान का दर्शन करो, सब काम करो, जॉब भी करिए, मेहनत भी करिए, लेकिन भगवान को मत छोड़िए, भगवान का सहारा। एक बार बताएं मेरी माता मेरे बाबा, भगवान के सामने एक बार भी यदि आंसू गिर गया तो आपका जीवन कृतार्थ हो गया। जो भागवत को प्रणाम करे, उठकर नमन करे, उसको कोई कमी नहीं, धन पुत्र इत्यादि सब कुछ भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं वशीकृतो होयम तत्सत्कृत्या सतीपत, मैं सपरिवार उस भक्त के वश में हो जाता हूं जो भागवत कथा सुनता है और सुनाता है। नारायण यह भागवत निगम तरोर गलितम फलम सुखमुखा दर्शनयुतम पिबत भागवतम, यह वेदों का 6 शास्त्रों का निचोड़ है, रस ही रस है, इसमें गुठली नहीं है। वेद सार इत्यादि किस्म शास्त्रों का ये भागवत निचोड़ है। ये कब होगा? पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता, है? बिना सत्संग के नहीं हो सकता। नारायण जो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसित कर अंता, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन मूला।
नारायण सत्संग, घर में भगवान की कृपा मानो, सत्संग में जाओ, संसार का समस्त सुख, संसार का गाड़ी घोड़ा परिवार एक तराजू पर रखो, एक तराजू पर भगवान का सत्संग रखो, इसके बराबरी कोई सुख नहीं करेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लाभ सत्संग। समस्त सुख एक तराजू में, परिवार का, पत्नी बाल बच्चा गाड़ी घोड़ा, जितना सुख है एक तराजू पर, एक सत्संग संग संतों का संग मिल जाए, उसके बराबर कोई सुख नहीं कर सकता। नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। वह भगवान सत्य है, सत्य जो सब में दिखाई दे वही सत्य तो है। नारायण जो नहीं दिखाई दे वही सत्य है, जो दिखाई दे वही तो कल है या नहीं है, वह सत्य है, सब में विराजमान है। एक बात बताएं, आप भगवान को किसी मूर्ति में बांध के जब रखेंगे वो ठीक नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापक है, सब में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जान, सब में सिया राममय सब जग जाने, अकरो प्रणाम जोरि पानी। सब ईश्वर स्वरूप, सब भगवान के, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, सब भगवान का स्वरूप है। वह भगवान सत्य है, सब में विराजमान है और वह आनंद है। एक बताएं आपको, एक गुलाब के जो फूल है इसमें सुगंध दिखाई देता है क्या आप लोगों को? दिखाई देता है, लेकिन सुगंध है इसमें। इसी तरह वो परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारे अंदर में विराजमान है। वह परमात्मा का ध्यान वह खोजने से, अब एक इस अंदर को जो खाली रखिएगा हृदय को, तब न भगवान आएंगे। जब इस मल मूत्र कचरा भरा रहेगा, रागत द्वेष भरा रहेगा, तो भगवान कैसे आएंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वह भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद रूप में सब में व्याप्त है। कहीं हथवा मार्केट में नहीं मिलेंगे, आपके अंदर में बैठे हुए हैं। खोजो तो, जब तक एक बात बताएं, अपने को समझो मैं ठाकुर जी का हूं तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ठाकुर जी, संसार मेरा कोई नहीं है, सब मतलब के है। जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक आप हैं। लोग कहता हम चले जाएंगे तो क्या होगा? जाके देखो कुछ नहीं होगा। 2 दिन याद करेगा, 3 दिन याद, 5वें दिन से सब खाना पीना सब मस्ती में आ जाएगा। अरे जो पति पत्नी इतना प्रेम करते हैं आपस में, वो भी एक ही दिन में डरने लगता, बाहर निकाल देता, जल्दी बाहर निकालो। वो कहाँ गया प्रेम? कोई किसी का सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। जावत वित्तोपार्जन सक्षत तावत निज परिवार हो रखता। जब तक आपकी कमाने की क्षमता है, शरीर चल रहा है, सब आपका है। बेटा कहता हमारे पिताजी ऐसे हैं, पिताजी कहते बेटा मेरा ऐसा है, माँ कहती, मतलब सब स्वार्थ लोग है। शरीर गिर जाए तो देखो कौन आपका है। प्रभु सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, वो विश्व कौन है? सब में व्याप्त है, विश्व के हेतु हैं, कारण हैं। उन्हीं की कृपा से हम मनुष्य रूप में आते हैं। देख लो, हम लोग मनु के संतान मानव है। हम लोग कहते हैं, हम आजकल लोग कहते हैं मनु का वंशज चल रहा, मनु रूप चल। अरे मनु सब तो मनुए के संतान है, कौन दानव का संतान है? हम लोग संसार में जितना है हम लोग सब मनु के संतान है। मनुष्य है तो मनु शत्रुपा के संतान है, यदि दानव है तो धनु राक्षस के संतान है।
हम सब मनुष्य के स्वरूप। नारायण विश्वोत्पत्त्यादि विश्व हेतु कारण तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 तरह के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 तरह के ताप है। ये तीनों ताप भगवान के नाम से हम सब श्री कृष्णाय वयं नमः, ये भागवतकार ने सबके सही से सबके सहित भगवान को प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वयं नमः, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। अहम नमामि नहीं बोले, अहम नमामि नहीं बोले, वयं नुमा बोलते हैं। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। नारायण एक बात बताएं, यह किसी पूजा पाठ में मंगलाचरण किया जाता है, तो बिना मंगलाचरण, भागवत में 3 बार मंगलाचरण हुआ है। एक बार वेदव्यास जी करते हैं, नारायण सुखदेव जी करते हैं, और अंतिम में सूत जी करते हैं। पहले वेदव्यास जी करते हैं पहला स्कंद में, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी करते हैं, और अंतिम में भागवत के अंतिम सूत जी महाराज करते हैं। 3 मंगलाचरण है। मंगलाचरण करने से ग्रंथ की समाप्ति पूर्ण बढ़िया से होता है। नारायण तापत्रय विनाशाय, भगवान के नाम लेने से आपके समस्त दुख दूर हो जाते। तीनों तरह के हमारे आदि मतलब सांसारिक दुख, दैविक दुख, कह के नहीं इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन दुख नहीं जाता है, तो दैविक दुख है। भौतिक अनेक तरह के रोग हो गया, सांसारिक एक डायबिटीज हो गया, ये हो गया, ये भौतिक, ये सब भगवान के प्रणाम करने से, भगवान के नाम लेने से ही ठीक होगा। नारायण तो नैमिषारण्य में एक कथा हो रही है आज गंगा के तट पर, राजेंद्र नगर में कथा हो रही है। हमारे जजमान श्री अरविंद महाराज के द्वारा, उनके परिवार लक्ष्मी के द्वारा, जब भगवान के तो नैमिषारण्य में, नैमिष माने काल चक्र जहां रुक जाए, जहां मृत्यु भी रुक जाए, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य ये सीतापुर लखनऊ में है। नैमिषारण्य समस्त कथा वहीं हुई। नारायण कहते इस कथा को सुनने से भक्ति और ज्ञान का वर्धन होता है। यह संसार घोल कर युग है। नारायण कोई माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा। घोर कलयुग में हाहाकार मचा है, किसी को शांति नहीं है, किसी को शांति नहीं। कथा जितने लोग हैं, राजा दुखी, प्रजा दुखी, अयोगी के दुख दूना, सब दुखी हैं। हम दूसरे को उपदेश देते हैं, अपने दुखी हैं। कोई सुखी नहीं है संसार में। जय हो की ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चार स्वाम गता क्लेशान करंत शोधने किम प्रायो। जीवन को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? नारायण यह शरीर शुद्ध होने के लिए स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, जो अंदर मल इत्यादि जमा है उसके साफ करने के लिए क्या उपाय हो रहा है? ऊपर से तो इत्र लगा ले रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, इत्र डाल ले, लेकिन अंदर में जो मल इत्यादि जमा है, कचरा जमा है, उसके साफ करने के लिए क्या उपाय है? तो भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का नाम। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायण जीवन को भगवान का खूब कमाओ, लेकिन क्या करना है? जाना कहीं और है। हमको एक प्लेटफॉर्म है, जब तक टिकट है तब तक रहना है। टिकट समाप्त, प्लेटफॉर्म से हटिए, पुलिस आएगा भगा देगा। कहाँ गए हो? तो कब मृत्यु रूपी काल आ जाएगा, कब भगा देगा? बने रही कि मेरा है मेरा है मेरा है, लगे रहिए। जिस दिन काल रूपी पुलिस आएगा भगाएगा। कुछ नहीं, आपको जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। नारायण पीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। यह भागवत कथा योगियों के दुर्लभ है, योगियों की दुर्लभ है। नारायण इसलिए कहा गया है, मन से भगवान का चरित्र सुनते रहो, शुद्धे न विद्यते। कैसे शुद्धि हो शरीर को? तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य होता है तो आपके घर में भागवत भगवान आते हैं। पूजा करते 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 हजारों जन्म बीते हैं, तब आप भागवत
है ना। एक आध बताएं, आज फिर बात नहीं कहना चाहिए। ये भागवत जहाँ आजकल के भागवत जो कर रहे, ये भागवत नहीं। भागवत माने अनुष्ठान, जप तप कौन होना चाहिए, कैसे कथावाचक होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये सब विचार हो, कैसा जजमान हो, ये सब विचार होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लगे। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है तो भागवत आपके घर में पधारते हैं। नारायण अंगिरस ने जब श्राप दिया था परीक्षित को, आज 7वें दिन तुमको सर्प डस लेगा, वो अपने जीवन को सुधारने के लिए संतों के पास जाते, ब्राह्मणों के पास जाते हैं। उसी समय सुखदेव भगवान के पास जाते हैं। सुखदेव जी उपाय बताते। गुरुदेव, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठते हैं अपने जजमान को, परीक्षित जी को। उसी समय देवता लोग आ जाते हैं। देवताओं ने कहा, महाराज जी, देवताओं ने कहा कि क्यों कथा सुना रहे हैं आप, ये जिंदा हो जाए इसलिए ना, अमर हो जाए। अमृत हमारे पास है, इनको दे दीजिए, परीक्षित जी को दे दीजिए अमृत। अमृत परीक्षित जी को दे दीजिए। ब्राह्मणों के लिए कितना अच्छी बात है, ब्राह्मणों के लिए कहा है। कैसा व्यास होना चाहिए, कैसा कथावाचक होना चाहिए। ये अमृत सुखदेव जी परीक्षित जी को दे दीजिए और अमृत रूपी कथा हमको सुनाइए, हम देवताओं को। सुखदेव भगवान ऐसे देखने लगते हैं और कहते हैं, सुधा कुंभम समासंते समागमः सर्व कुशलाः। अरे देवताओं, तो बड़े मतलबी हो, कितने कुशल हैं ये लोग। कहां अमृत और कहां भगवान की कथा, दोनों में तुलना कैसे किया जाए। अरे भाई सब स्वार्थी हैं आप लोग। को कथा कोच मणि महान, कहां शीशा और कहां हीरा डायमंड, दोनों का दाम एक होगा क्या। ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने जजमान को सोच विचार को जजमान बनाओ। उनको मन लगेगा कि नहीं लगेगा, मन को लगवाओ। एक इसमें कभी चटनी है, कभी श्रृंगार रस है, कभी खट्टा है, कभी मीठा, मन को बलजोरी लगाना पड़ेगा। नारायण एक क्वचमणि महान, कहां शीशा, कहां डायमंड, कहां भगवान की कथा और कहां अमृत। ये देवताओं, तुम बहुत मतलब हो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम समझो, तुम क्या चाहते हो, कथा सुनना चाहते हो या अमृत पीना चाहते हो। हाथ जोड़ लिया गुरु जी को, दंडवत पर गए, सा पाह नाथ कर पाह गुसाए। गुरुदेव, मुझे तो भगवान की कथा चाहिए, मुझे अमृत नहीं चाहिए। अविज्ञान तब विज्ञान ददौ कथामृतम। अभक्त को कथा नहीं सुनाना चाहिए, जो श्रद्धावान हो, जिनकी इच्छा हो, जो सुनते हैं कहते हैं उनको महान फल मिलता है। नारायण सप्ताहे न 7 दिन में ही सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये 7 दिन में ही किसी दिन जाना है। अलग हमारे लिए 8वां दिन नहीं निर्माण हुआ, इसीलिए 7 दिन का ही कथा है। ऐसे ही भगवान की कथा तो महीनों सुनिए आप, सालों भर सुनिए, साल भर सुनना चाहिए। हमेशा सुनिए बुला के पंडित जी को। अपने नहीं, अपने बैठ जाइए, 10 को सुनाइए बैठकर, ये करिए जरूर। नारायण सनकादि पुरा प्रोक्त नारदाय दया परे। इस कथा को पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास को, वेद व्यास ने सुखदेव को। एक बात बताएं, आज पराशर ऋषि का जयंती है। बोलो पराशर जी महाराज की जय। आज से ही सतयुग आरंभ हुआ था। सतयुग आज ही से आरंभ, वैशाख शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ही प्रारंभ हुआ था। आज पराशर जी ऋषि का, पराशर कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र
सुखदेव जी है ना, शंकराचार्य इत्यादि बाद में आते हैं। सप्ताह सर्व विधेहि, सनकादि ऋषियों ने सप्ताह कैसे सुनना चाहिए इत्यादि विधि बताई। नारायण नारम परम तत्वम ददाति उपदशति स नारद। नारद का अर्थ है जो दूसरे का कल्याण करे। नारम, नार माने जल, नारम ददाति उपदशति स नारद, जो दूसरे का कल्याण करे उसी का नाम है नारद। नारद, एक बार की बात बताएं आपको। नारद जी कहते हैं, भगवान से पूछ रहे, ठाकुर जी यह संत मिलने से क्या होता है, संत के मिलने से क्या होता है? तो नारद, भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, संत मिलना चाहते हैं, अभी अभी एक वृक्ष में तोता जन्म लिया, उससे पूछिएगा संत मिलने से क्या होता है। तो नारद जी गए, कहे भाई तोता संत मिलने से क्या होता है? तोता गिर के नारद जी के चरण में गिर के मर गया। कहा तो इसको पूछने आए संत मिलने से क्या होता है, तो मर गया अपने। पुनः गए भगवान के पास, ठाकुर जी हो, तो चले गए, तो नहीं बताया संत मिलने से क्या होता है। जय हो जय हो, तो बताइए। फिर कहे कि अभी अभी गंगा किनारे, गंगा में एक मछली जन्म लिया, उससे जाकर पूछिए। फिर मछली से नारद जी पूछते, मछली भाई बताओ संत मिलने से क्या होता है? तो मछली भी कूद के चरण में आके जय श्री राम, कहे जिससे पूछते वही जय श्री राम। फिर कहे कि अभी एक ब्राह्मण जन्म लिए, उनसे जाके पूछिए। तो ब्राह्मण से जाके पूछिए, भाई बताओ अभी जन्म लिए हैं तो संत मिलने से क्या होता है? तो ब्राह्मण भी उसी समय छुरी छूट गया। अब कहे तो भाई कल्याण हमारा जजमान के द्वारा। फिर वह बच्चा आगे खड़ा के सिंहासन बैठा हुआ था। कहा नारद जी, संत मिलने से, आपके दर्शन से मैं पहले सूगा में जन्म लिया, आपके दर्शन से मैंने सूगा में जन्म लिया, फिर मछली में आया, आज मनुष्य ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, अब भगवत धाम जा रहे हैं, ये आपकी कृपा। संत तो यही संत मिलन है ना, संत मिलने से। एक बात बताएं, ये हमारी श्रद्धा पर है, सब श्रद्धा पर विराजमान है। हम कैसे श्रद्धा करते हैं, किसके ऊपर? यादृशी भावना, जैसी श्रद्धा वैसा ही फल हमको मिलता है। यदि मन में शंका है तो शंका ही रहेगा, शंका को निकालो, सब ठाकुर पर छोड़ दो। हम ठाकुर के हैं, ठाकुर मेरे हैं। यदि कुछ गलत हो जाए तो समझना ये ठाकुर की ही इच्छा है। प्रभु, वो नारद जी महाराज चिंता में बैठे हुए थे, भ्रमण कर रहे थे। उसी समय सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी किस चिंता में आप घूम रहे हैं, क्या कारण है, बताइए अपना कारण। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूं, कहीं ध्यान सुनिएगा, न दान है न पुण्य है। मैं हरिहर क्षेत्र गया, सोनपुर, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, अनेक तीर्थ में गया, लेकिन कहीं भी मुझे संतोष नहीं मिला। अब तीर्थ इत्यादि में देखिए, मकान किनका है तो त्यागी बाबा का, भवन किनका है तो त्यागी बाबा का, बाल बच्चा किनका है तो ब्रह्मचारी बाबा का, हल्ला कहाँ हो रहा है तो मौनी बाबा के यहाँ, हल्ला कहाँ हो रहा है तो मौनी बाबा के यहाँ। तो नारायण घोर कलयुग, मैं गया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली, कैसे पेट भरे इसी का खाली उपाय लोग सब जानते हैं, बेईमानी से, शैतानी से। सत्यम नाश तपस, न सत्य है न तप है नारायण, न शौच है। अब सुबह उठना चाहिए तो 10 बजे 11 बजे उठते आजकल बच्चे। जिस घर में लक्ष्मी सुबह सूर्योदय के बाद उठे, उस घर में लक्ष्मी कहाँ आएगी? बीमारी नहीं आएगा तो देवता आएंगे। इसलिए बात सुबह प्रातः उठकर भगवान का ध्यान इत्यादि करना चाहिए। सत्य नहीं है, बात बात पे झूठ बोलते हैं, तप नहीं है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, दया नहीं है। कोई भी आपके घर में आ जाए उसको खाली हाथ मत जाने, प्रतिदिन दान करो, कुछ ना कुछ रोज दान करो, रोज दान करो। पक्षी को दो, चिड़िया को पानी पिलाओ, अन्न दो। दया दानम में दया नहीं है लोगों में। कैसे पेट भरा जाए, वही माता पिता, माँ बाप भी सिखाते। ऊपरी आमदनी है कि नहीं, माता पिता कहती है अपने
अपने बच्चों से, बेटा ऊपरी आमदनी है कि नहीं, मतलब बेईमानी करते हो कि नहीं, वेतन तो है ही है लेकिन बेईमानी करते हो कि नहीं, ये उधर्म बिना कैसे पेट भरा जाए। नारायण पाखंड संत व्यक्ता, साधु लोग तिलक लगा लगा के सबके घर में विराजमान, साधु किस उतना ही रहना चाहिए जितना गौ दुआ है, साधु ब्राह्मण को ज्यादा जजमान के यहाँ नहीं रहे, आसन लगा के नहीं बैठ जाए, जितना गौ दुआ है उतने देर तक रहे, भला करे संत लोगों को। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, ज्यादा घर में नहीं रहे, घर की माया घेरने लगेगा। नारायण तरुणी प्रभुता गृह श्यालो बुद्धिदायका, और घर में स्त्री जो कहेगी वही बात मानेंगे, माता पिता की बात अच्छा नहीं लगेगा। तरुणी प्रभुता गृह श्यालो बुद्धिदायका, और साला जो कहेगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो ठीक कहा है, भाई का बात अच्छा नहीं लगेगा, कलजू की बात है। श्यालो बुद्धिदायका कन्या विकरणो, आश्रम सब भ्रष्ट हो जाएंगे, देख ही रहे आप। अब आरती में कोई जाना चाहता है, कोई जाता है घड़ी घंट में, हमारे यहाँ देखिए घड़ी घंट में कोई जाता है, सुबह सुबह उठ के जहां घड़ी घंट बजता नहीं जाता है, आरती हो रहा चला भगवान की आरती में। प्रभु देवानंद सुष्टे न भूरिशः, न योगी न शिव, न योगी होंगे न साधु होंगे न ब्राह्मण लोग आज न संध्या करते हैं। एक बात बताएं, जो ब्राह्मण सिखा नहीं रखे, टीकी नहीं रखे, चंदन नहीं लगा, उससे पूजा मत कराना, याद रखना, वो पूजा सब व्यर्थ है, फालतू है। जो ब्राह्मण टीकी सिखा, चंदन संध्या वंदन नहीं करे, उससे पूजा कर, देखो बाबा सिखा रखे, और आप लोग भी सिखा रखो, हिंदू हो तो सिखा रखो, बिना सिखा का पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। जरूर टिकी रखो, चंदन लगाओ। न योगी ही ज्ञान सत्या कलदा साधन, सब साधन भ्रष्ट नष्ट हो गए। नारायण अटसूला जनपदा शिवसूला द्विजात्य, हम इतना लेंगे तब पूजा करेंगे, अटसूला द्विजात्य, ब्राह्मण लोग तय करेंगे, ब्राह्मण सब करता है ब्राह्मण, खाली आज जितने कथावाचक हैं सब ब्राह्मण थोड़ी है, सबके जय जय श्री राम है सब, लेकिन नाम ब्राह्मण है खाली। अटसूला द्विजात्य, कभी ब्राह्मण को इतना लेंगे तब करेंगे, नहीं करना चाहिए, वो उपाय करे। द्विजात शिवसूला द्विजात कामन्य के शून्य, स्त्रियां सब, ये नारद जी सुना रहे हैं, सनकादिक स्त्रियां सब बाल कटाएंगी, ब्यूटी पार्लर कितना खुल गया है। काम शून्य, सिंदूर नहीं लगाती है, बगल में लगाती है, चूड़ी नहीं पहनती है आजकल स्त्रियां, सौभाग्यवत। तो पति का स्वभाव कैसे बढ़ेगा, बीमारी नहीं बढ़ेगा घर में। तो चूड़ी पहनने में लाज लगता है, सिंदूर पहनने में लगाने में लाज लगता है, ये भारत का ही है मंगलसूत्र, विदेश में नहीं है, इसलिए भारत महान है। नारायण कामिन्य के शून्य, लोग कहती है कि जितना बाल नीचा रहता है ना तो लक्ष्मी नहीं रहती, लक्ष्मी नीचे चली जाती है। ऐसा नहीं है, जितना बाल रहेगा उतने लक्ष्मी बढ़ेगी, है ना, जितना बाल है उतने। आजकल चलिए कामिन्य के शून्य संभव किलाबिया यमुना तट पानो, नारद जी भ्रमण करते आ रहे हैं, तो यमुना तट पर वृंदावन में पहुंचे। तो वृंदावन में जब पहुंचे तो वहां देखते हैं सब राधे राधे, गाछ वृक्ष सब जगह राधे राधे, सब जगह राधे राधे लिखा है। देखो वृंदावन का कोई भी वृक्ष बड़ा नहीं है, तार गाछ वृंदावन में आपने देखोगे, तार का गाछ जो भी गाछ है सब छोटी छोटी है, और सब जगह राधे राधे राधे, रिक्शा वाला भी राधे राधे। हम लोग बोलो राधे श्याम की जय। नारायण एक बार भगवान के नाम ले लें, सीता सीताराम 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 सीताराम, सब बोलिए हम सीताराम 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 सीताराम
क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ता पिनाशे दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्ते भविष्यति यदा भाग्यं भवे भूरि भवतो दर्शनं तदा। अति सुंदरम। नारद जी जा रहे थे वृंदावन में, एक युवती जवान थी और बेटा बूढ़ा था। दो बेटा दोनों बूढ़ा और मां जवान, अच्छा लगेगा ये? वह भक्ति महारानी जवान थी और उनका बेटा ज्ञान और वैराग दोनों बूढ़ा थे। भक्ति महारानी देखी, हे साधु, हे नारद जी, हे साधु तिष्ठ तिष्ठ। देखो साधु संतों से बात नहीं छिपाना चाहिए अपनी। तिष्ठ तिष्ठ, डॉक्टर वकील अब पंडित जी से अपनी बात नहीं छिपाए, ब्राह्मण देवता से। तिष्ठ दर्शनम बहुधा, आपके दर्शन करने से आज मुझे शांति मिल रही है। यदा भाग्यम, मेरे भाग्य के कारण हे नारद जी, हे संत भगवान, आपका दर्शन हुआ, आइए। नारद जी कहते हैं, काशी तुम कौन हो? हे पद्मलोचना, दुख का कारण बताओ, क्या बात है? भक्ति महारानी कहती है, अहम अति सुंदरम अहम भक्ति रीत ख्यातो इमं तनयो मतो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये गंगा आदि इत्यादि मेरी सखियां हैं, सहचरी हैं।
एक भक्ति महारानी कहती है, मैं द्रविड़ में जन्म ली, कर्नाटक में जवानी प्राप्त की और गुजरात में जीर्णतांगता, बुढ़ापा आ गया। गुजरात में दिखावा ज्यादा है, देखो बड़का बड़का बाबा लोग कथा कहते हैं, बड़का का पैसा लगा के बुढ़ाप जवान। अब लेकिन नरसिंह मेहता उस बात को हटा दिए। नरसिंह मेहता के साथ ठाकुर जी नारायण वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन। यह भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी, मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हैं, मैं जवान हो चुकी, तो वृंदावन, पता नहीं वृंदावन के संजोग से मैं जवान हो गई। जातम युवती सम्यक तो सांप्रतम इमं सहिता, मेरा बच्चा कैसे जवान हो, सो उपाय बतावे। ये ऐसा क्यों हुआ कि मैं जवान और मेरा बेटा बूढ़ा, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा, ये वृंदावन के संजोग से। वृंदावन में चारों तरफ राधा हमारो धन, राधा हमारो धन, इस तरह सीताराम चारों तरफ ही। वृंदावन संजोगात् पुनस्तम तरुणे नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यत्र च, अत्र वो ग्राहका भावान् जारामपि मुञ्चतः, किंचिदात्मक देहे प्रप्तिमन्यते अन्योः। वृंदावन के संजोग से मैं तुम जवान हो गई, हे भक्ति महारानी आप जवान हो गई, और ये दोनों बुरे ही रह गए। इसका मैं उपाय करता हूं। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, भगवान की कृपा जिस पर होता है, यदा मुकुंदो भगवान समाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। जब भगवान कृष्ण इस धरातल से जा रहे थे, उसी समय कलयुग घोर कल तदिना कल सर्व साधन साधक, उसी समय कलयुग आ गया और सब साधन बाधक हो गया सब। नारायण नारद जी ने कहा, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है। ले कलयुग में क्या है, यत् फलम नास्ति तपसा, न तपस्या से न योग से, केशव कीर्तनात्, भगवान के नाम से ही उद्धार हो जाता है। नारायण विप्रे भागवती वार्ता, ब्राह्मण इत्यादि को भी कहते हैं, ये सब लोभ के कारण जहां तहां कथा कहेंगे, ये कथा को सार को नहीं समझे, कथा को सार को नहीं बता पाए। नारायण ये ब्राह्मण लोग भी संध्या बंदन नहीं करेंगे, गायत्री नहीं करेंगे, पत्नी पंडिता कलत्रे रमनते महिषा एवं, पत्नी के पीछे दीवाने रहेंगे। ये ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े। और कलयुग में संतान हो गया, पुत्रोत्पादन दक्षा, पुत्र हो गया, खूब कमा लिए, घर द्वार बना लिए, अदक्षा मुक्ति साधने, मुक्ति के लिए उपाय कोई नहीं है इनके पास। जीवन ऐसा है, रोज दान पुण्य करो, कुछ ना कुछ करते रहो, गाय खिलाओ, गरीब को दो, कुछ ना कुछ करो, मुक्ति के साधन का उपाय करो। जो दान करोगे वही मिलेगा, यहां नहीं दोगे तो वहां कहां मिलेगा। इसीलिए रहते हुए खूब दान पुण्य करो, खूब भगवान के नाम लो, उठते बैठते ताली बजाओ, ताली बजा के भजन करो, लाज मत करो। दुनिया तो ऐसे ही करेगा, बहुत पूजा तो करते हैं, काहे से इतना कष्ट है, लोग कहने वाले कहते रहेंगे, आप अपना काम करो, है ना। सहते पूजा पाठ करने वाले भी ज्यादा लोग हंसते हैं। प्रभु इस तरह से नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया, हे साधु, जयति जगतम माया यस्य कायादवस्थे वसनमेकम केवलम चाक द्रुपदमति यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशपात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र आपको नमन है, हे ब्रह्मपुत्र आपको नमन है। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, भगवान के नाम लेने से दुख दूर होता है। द्रौपदी का दुख हरण किए, गज का दुख हरण किए, जिसने पुकारा भगवान, जिस रूप में पुकारा उसी रूप में भगवान आ गए, जो जैसे पुकारा। वृथा खेद से बालम चिंता तरो कथम कृष्ण चरणाम दुखम गविष्यति। भगवान के नाम लेने से देखो एक आनंद, जो भगवान के भक्ति का जो एक आनंद है वो अलग आनंद है, उसका कोई तुलना नहीं है। एक बार बताएं, जब पूजा करते करते आंसू आ जाए तो समझना भगवान कृपा हो रहा है ना। जब तक आंसू नहीं आया भगवान की पूजा से तो आप समझना मैं पूजा नहीं की, है ना।
अरे भगवान ने आपको 2 पैर दिया, हाथ दिया, आंख दिया, कान दिया, पत्नी दिया, पति दिया, बेटा दिया, घर दिया, द्वार दिया, गाड़ी दिया, क्या नहीं दिया उस प्रभु ने। और आप क्या एक बार भी धन्यवाद देते हो? ठाकुर जी आप तो बहुत दे दिए हमको, कहते हो क्या कभी? ऐसा यदि कहते हो तो एक बार एकांत में बैठ के उसके ठाकुर जी को धन्यवाद देते हो। हम इस लायक तो कभी नहीं थे ठाकुर जी, इस लायक नहीं थे कभी, लेकिन आपने इतना प्रतिष्ठा दिया, समाज में दिया, सब कुछ तो दिया है। आप कभी कह के रोए भगवान के सामने? दुनिया तो हंसेगी, भगवान के सामने रो। दुख में तो रोते ही हो, सुख में रो, दुख में तो रोते ही हो। कहीं में रास्ता नहीं तो भगवान पास जाना ही है रोने के लिए। सुख में रो, ठाकुर आपकी बहुत कृपा है ना। ये सब आपका दिया हो। मैं तो एक अपने को मालिक मत बनो, अपने को नौकर बनो। आनंद ही आनंद है, ये भगवान का सब। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे। इस तरह भाव होना है। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, कलयुग ऐसा कोई कलिना सदृश कोपी युगो नाथ, कोई युग नहीं है। भगवान के नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। दान पुण्य वाला भगवान के नाम लेते रहो, कुछ नहीं करना, नाम लेते रहो। एक बात बताएं, हमारे यहाँ 10 नाम अपराध है। 10 नाम अपराध ये भी है कि हम अपने नहीं पूजा करते, हम आपको पूजा सिखाते हैं। हम अपने भगवान के नाम नहीं लेते, आपको कहते हैं, ये भी अपराध है। पहले अपने करो। एक संत कहते थे, संत एक बच्चा गुड़ बहुत खाता था, तो माँ लेके गई, महाराज महाराज ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है। तो महात्मा ने कहा 10 दिन के बाद आना, बताएंगे। फिर माँ कही, महाराज बेटा बहुत गुड़ खाता है। उस दिन बुलाए थे, 10 दिन हो गया, बेटा बच्चा कल से गुड़ मत खाना। बाबा वो बात उस दिन भी कह सकते थे। तो माँ मेरी बेटी, मैं भी खा रहा था, इसलिए मैंने पहले छोड़ा, तब मैं इसे कर। पहले अपने जीवन में उतारो तब कहो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं चलेगा, पहले अपने भगवान का भक्ति करो, खूब रो भगवान सामने, ठाकुर कृपा का अनुभव करो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दई हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबके सुध लेते हैं, ते सो लई हैं। रे मन मूरख सोच करे तो सोच करे कछु हाथ न आइए, सोच करे कछु हाथ नहीं। जब जन्म लिए थे तो कुछ लेके आए थे क्या ऊपर से? जब दांत नहीं था, दूध माँ का दूध मिला ना आपको। जब दांत हुआ तो अन्न भी तो मिल रहा है ना। इसीलिए बुढ़ापा धीरे धीरे आता है तो भगवान आंख कमजोर करते कि हमको देखो, दुनिया को मत देखो। तो हम चश्मा लगा लेते हैं, भगवान क्या देखे, दुनिया देखते हैं। अब कहते दांत तोड़ देते हैं भगवान सब एक दिन से कि रूखा सूखा खाओ, प्रभु के गुण गाओ, खिचड़ी इत्यादि खा को दिन जिबाओ। तब दांत लगा लेते, बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बनवाते हैं, क्या क्या खाते रहते हैं। दांत तोड़ने से देखते हैं बाल लोग रंगते हैं, बाल रंगने से जवानी आ जाएगी। अरे जो हो सो हो। एक बात बताऊं, बचपना भी चला जाता है, बालपन भी चला जाता है, जवानी भी चला जाता है, लेकिन बुढ़ापा लेके ही जाता है, बुढ़ापा लेके ही जाता है। जो ये नारायण भगवान न तपोभिर न तप से न वेद से, न तपो वेद न ज्ञाने न कर्मणा दरे साधुभक्त्याम प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान को न तप से न ज्ञान से। अरे गोपियां सब कहाँ किस कॉलेज में गई थी पढ़ने के लिए? गोपियां सब किस कॉलेज में गई थी? नहीं गई थी ना। ठाकुर जी उसके साथ नृत्य कर रहे थे। एक बात बताएं, भगवान जब वृंदावन में थे 5 वर्ष के थे, और गोपियां सब जवान सब थी। कोई वहां वासना नहीं था, भक्ति आत्मा परमात्मा का मिलन था। वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था वो कथा गोपियों की। ये मिथिलावासी जितना मिथिलावासी की सखी सब थी, सब भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी मैं आपके साथ मैं भी संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। जैसे आज सीता के भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं, वृंदावन में सब आप अवतार लेना।
जितने ऋषि लोग महर्षि लोग थे सब लोग, अब कोटि भी अरबों खरब गोपियां थी, शतकोटि भी 100 करोड़ अरब खरब गोपियां सब थी, और सबके साथ भगवान रहते थे। तुमसे तो एक संभलता नहीं है, अब तुम करोड़ों की बात करते हो, एक घर को संभालो। नारायण। कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण प्रयत भक्ति ध्रुव। अरे भगवान के भक्त से विरोध मत करो, उनसे ईर्ष्या मत करो। भगवान सब क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान से भक्तों से द्रोह करने वाला, उनको सताने वालों को भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। दुर्वासा उदाहरण है, दुर्वासा जी को भगवान नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। द्रौपदी को जो सताने वाले को किसी को नहीं छोड़े ठाकुर, किसी न किसी रूप सबके जय जय श्री राम कर। द्रोह किसी भक्ति द्रोह करा सीदंति जगत्रे तस्यावत्समाकर्णम कारणम नारदो गतः तयोर्बोधमार्म करारे विवर्धयन् मुखम संयोग शब्द मुच्चे समुच्चरण। इधर नारद जी अनेक तरह से ज्ञान वैराग को मंत्र इत्यादि सुनाते हैं, वेद इत्यादि सुनाते हैं, दोनों को मंत्र कान इत्यादि में। ज्ञान वैराग नहीं उठते, तब आकाशवाणी होती है, हे नारद जी सत्कर्म किया जाए, सत्कर्म किया जाए, तभी सत्कर्म रूपी कर्म किया जाए, तभी जवान होंगे दोनों। नारद जी ने सोचा सत्कर्म क्या है, तो नारद जी जैसे सुने कि सत्कर्म क्या, तो द्रव्य यज्ञ, एक पैसा लगा के पूजा, ये द्रव्य यज्ञ है, सब द्रव्य यज्ञ, फूल खरीदना, अक्षत खरीदना, पैसा के द्रव्य यज्ञ। तप यज्ञ, भगवान की साधना करना, तपो यज्ञ, माला फेरना, तप यज्ञ। योग यज्ञ, योग माने ये रामदेव वाला योग नहीं है, योग माने आत्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, वो तो व्यायाम है। योग तो आत्मा परमात्मा का मिलन है, दूसरा तीसरा कोई है ही नहीं है। प्रेमती गली साकरी तामे दो न समाहे, वो साकरी इतना गली, प्रेम की गली इतनी साकरी, इतनी पतली है, उसमें 3 आदमी नहीं जा सकता, 2 ही। प्रेमती गली साकरी तामे दो न समाहे। नारायण। वह नारद जी इस तरह से कान में मंत्र दे रहे हैं, जबान हो जाए, लेकिन बच्चा सत्कर्म करो, तो तरब यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, पढ़ना एक यज्ञ है, पढ़ना भी एक यज्ञ, तप यज्ञ है, स्वाध्याय, घर में बैठो तो पुस्तक पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, अनेक ग्रंथ हैं, पढ़ो। ये टीवी सबसे बड़ा दुश्मन आ गया है अभी सबका, है ना, पुस्तक सब तो जय श्री राम। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, तो कहते ज्ञान कर्म, सत्कर्म क्या, ज्ञान यज्ञ, मेरा तेरा का भेद मिट जाए, ये ज्ञान यज्ञ, मेरा तेरा का भेद हट जाए, यही ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा ही ज्ञान यज्ञ है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, यदि विद्वान हो, शास्त्र को जानते हो, तो भागवत पढ़ो एक बार। इसका संस्कृत पढ़ना असंभव है, तो अर्थ करना तो दूर की बात है, बहुत कठिन ग्रंथ है ये, खेल नहीं है। नारायण। भागवत लाभ सुगीतम सुखादि कलेर दोषे में सिंह शब्दात्र का ज्ञान वैष्णव भक्ति प्रेम रसावा। ज्ञान वैराग्य द्वारा भक्ति की प्राप्ति। भगवान नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, मैं आपका प्रचार घर घर करूंगा, जब तक जीवन है। प्रेरणा को तुम भगवान भजन क्यों नहीं करा लेते, तुम कीर्तन क्यों नहीं करा लेते, तुम भागवत क्यों नहीं करा, हम भी मदद कर देंगे तुमको। ऐसे मेरी माता थी मछुआ टोली में, नाम वो चली गई संसार से, वो हजारों भागवत कराई है, तुम करो ना, तुम जजमान बन जाओ, क्या चाहती हो, हम इतना मदद करेंगे तुमको। तो आज वृंदावन में, आज मथुरा में, तो आज काशी में, तो आज वहाँ एक कथा कराती थी। तो जीवन जब तक है कुछ न कुछ करते रहो। जैसे बाल पक जाए, चश्मा लग जाए, दांत टूट जाए, भगवान पूजा में सब छोड़ छाड़ के बुढ़ापा तक चाबी मत रखे रहो कमर में, छोड़ दो सब द्वार, हटो। नारायण। प्रतिजना कीड़म कृष्यति, इस तरह से ठाकुर जी ने, सनकादि ऋषि ने कहा, सत्कर्म इसी कहते हैं। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सदसंगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार न संविधाय तदुत्य विवेकः। जब भाग्योदय होता है
तो संतों का मिलन होता है, साधु पुरुषों का दर्शन होता है और अज्ञान हटता है। एक बात बताएं, जैसे ये भगवान कथा कैसा है, भागवत के जैसे गन्ना में मीठा है ना, गन्ना मीठा है ना, उसको चूसते हैं तब मीठा लगता है, देखने से तो नहीं लगता है। इसी तरह भगवान की कथा है। नारियल कितना कोमल है, नारियल कितना कोमल है। एक बात बताएं, भगवान की कथा वैसे ही है जैसे दूध का अलग स्वाद है, दूध का अलग स्वाद है, दही का अलग स्वाद है, घी का अलग स्वाद है। दूध का अलग स्वाद, दही का अलग स्वाद, घी का अलग स्वाद, मक्खन का अलग स्वाद। इसी तरह भगवान की कथा है, जिस रूप में लो जैसे लो। दूध का अलग अलग स्वाद, दूध अलग स्वाद है, दही का अलग, घी का अलग, मधु का अलग। नारायण दूध घी मक्खन दही सबका अलग अलग स्वाद। इसी तरह भगवान की कथा है, जिस रूप में आप अपना लो, जैसे अपना लो। इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम। इस श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी सूत इत्यादि को सुनाए। सूत इत्यादि के द्वारा इस संसार में लुढ़कते लुढ़कते चला जा रहा, बढ़ते जा रहा चारों तरफ भगवान के नारायण। तो ज्ञान यज्ञ, नारद जी ने कहा ज्ञान यज्ञ कैसे किया जाए, तो गंगा के द्वारा। गंगा क्या है, ये गंगा की नदी, ये आत्मा ही गंगा नदी है। आत्मरूपी गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करो। गंगा के किनारे जाकर नारद जी आयोजन करते हैं और सनकादि ऋषियों ने कथा प्रारंभ किया। सनकादि ऋषियों ने कथा प्रारंभ किया। जैसे जैसे कथा पूर्ण हुई, वह ज्ञान वैराग जवान हो गए। ज्ञान वैराग भागवत सुनते ही जवान हो गए। एक बात बताए, कथा के माध्यम से जिनका शरीर अस्वस्थ रहता हो, कष्ट होता हो, भागवत कथा सुने तो निश्चित ही शरीर स्वस्थ हो जाए। कई फायदा है। मैंने बताया जिस भावना से आप करें वो मिलेगा। कहते हैं मनुष्य जन्म लेकर जो भागवत कथा नहीं सुना, भगवान का दर्शन नहीं किया, तीर्थ व्रत नहीं किया, वो जन्म धिक्कार है। गोस्वामी जी ने लिखा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत वही। मिथ्या स्वजन्म जनने दुख भाजा, मिथ्या चांडालवस्त करवदत्तेन नीतम, मिथ्या स्वजन जनने। जो भगवान का भजन नहीं किया, एक बार भागवत पाठ नहीं किया, भागवत कथा नहीं सोया, वह उस माँ का गर्भ व्यर्थ है, वो गर्भ व्यर्थ है। दुख भाजा जीवोत्सवो निगदितम सत्पाव कर्म, येन सुतम सुकथा वचनम किंतरम पशु शुभम भार रूपा। वह मनुष्य धिक्कार है जो भागवत कथा नहीं सुना। मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भार है वह। कोटि जन्म समुत्तेन पुण्य न लभ्यते, दुर्लभे कथा लोक भागवत। एक बार बताओ, बड़े बहुत जन्म आप पुण्य किए तो मनुष्य जोनी मिला। आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख जोनी भटकते भटकते मनुष्य जोनी मिला आपको। नारायण दुर्लभ कथा भागवतो कोट। करोड़ों जन्म के जब पुण्य मिलता है तो आप मनुष्य जोनि में जन्म लेते हैं। मनुष्य जोनि में भागवत कथा, ये नारायण पूजा पाठ करते, जब करते आप धीरे 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 आपका जब पुण्य उदय होता है, पुण्य जब तो भगवान दर्शन देने के लिए भागवत रूप में उस घर में आ जाते हैं। ये विकल है, भोजन है नारायण। भगवान बाबा कैसे पूजा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और हर एक ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है, साधु संतों का अपने जजमान को संभाले रहे, तो अनेक तरह संभाल है ना। कैसे होगा, होगा क्यों नहीं, भगवान स्वयं खड़े हैं आपके साथ, चिंता मत करिए, है ना। कोटि जन्म, करोड़ों जन्म का जब पुण्य होता है, भगवान पधारते हैं उस घर में। और दर्श दीना नाम नियमोना, ऐसे दिनों का कोई नियम नहीं, जितना दिन सुन सके आप सुनिए। ये 7 दिन अनुष्ठान 7 दिन का ही है, और अनुष्ठान वो ब्राह्मणों के द्वारा ही होना चाहिए, तीसरे के द्वारा नहीं होना चाहिए। ये अनुष्ठान भागवत कथा
ये 7 दिन वाला। ऐसे आप कथा महीनों सुनिए, जिससे सुनना सुनते रहिए। लेकिन भागवत जब अनुष्ठान का रूप आएगा 7 दिन का, वो ब्राह्मण का ही अधिकार है। ब्राह्मण में भी वैष्णव हो तब, वैष्णव हो तब कराइए, नहीं तो मत कराइए। नारायण श्रद्धा श्रवणे नित्यम, श्रद्धा से। वैशाख महीना है, वैशाख में सुनिए, कार्तिक में सुनिए, माघ में सुनिए। ये सत्य लोक, ये सत्य लोक है। नारायण कहते हैं किम किम ब्रोवो, भागवत करने से समस्त उसके घर में आनंद ही आनंद। देवता लोग 41 पीढ़ी आने वाला, 41 पीढ़ी जो चला गया, सब गर्जना करते हैं आज हमारे घर में भागवत हो रहे हैं। पितृ लोग आनंद मनाते हैं, किसी न किसी रूप में सब आए हुए हैं, है ना। सब आनंद लेते हैं कि हमारे घर में आज भागवत कथा, हमारे बच्चा भागवत करता है। ये आशीर्वाद है उनका, मैंने उनके आशीर्वाद से नहीं होता। लेकिन आप इच्छा करोगे तब ऊपर वाला भी इच्छा करेगा। ऐसे नहीं, बहुत लोग कहते बाबा भगवान की इच्छा होगा तब ना। हमारे तो इच्छा है लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है। अरे तुम इच्छा करोगे तो भगवान का भी इच्छा होगा। एक बार चोर सब चोरी करने जा रहा था, चोरी में एक महात्मा मिल गए। चोर सब महात्मा को पकड़ के ले गए, चोर को महात्मा से पकड़ के ले गए। एक बूढ़ी के घर में घुस गए, दीवार खोद के घुस गए। बूढ़ी माता क्या की थी, खीर बना के सो गई थी। खीर बनाकर भोग नहीं लगाई ठाकुर जी को, लाल जी को। चोर सब महात्मा के साथ घुस गया मैया के घर में। तो महात्मा क्या किए, ठाकुर जी को निकाले, घंटी निकाले और घंटी डोला दिए और खीर बूढ़ी माता मुंह खोल के सोई तो मुंह में डाल दिए। बूढ़ी माता जाके चोर चोर चोर, चारों तरफ हल्ला हो गया, चोर चोर चोर। चोर सब भगा। एक चोर दयालु था, कहा अरे बाबा पकड़ा जाओगे, इतना मार खाओगे ना, ठीक हो जाओगे, छिप जाओ जल्दी। कहाँ छिपे, तू चले जाओ ऊपर बरेरी पर। पहले गांव घर में बरेरी होता था, खपरेल का घर होता था, बरेरी पर चढ़ जाओ। तो महात्मा बरेरी पर चढ़ गए और चोर भाग नहीं पाया, तक चौकी के नीचे घुस गया। तो गांव वालों ने पूछा, मोहल्ला वालों, बूढ़ी कहाँ है चोर, कहाँ है? अरे बउआ कहाँ जाने, ऊपर वाला जाने, कहाँ जाने, ऊपर वाले जाने। तो वह महात्मा ऊपर से कह गए, बूढ़ी ऊपर वाला जाने, नीचे वाला न जाने। ऊपर वाला जाने, नीचे वाला नहीं। तो हम इच्छा करेंगे तो वो भी इच्छा करेगा, है ना। नारायण तब सोकर इसमें भगवान की साधना, जो बहुत लोग 7 दिन तक फलाहार लेते, हो सकते निराहार रहो, कुछ भी तुम खाओ मत खाओ, हो सके तो। उसके बाद वो भी नहीं हो तो जल लो, जल पी के रहो। जल पी के भी नहीं रह सकते हो तो फलाहार करो, फलाहार करके भी नहीं रह सकते हो, अन्न खाओ। मतलब भागवत में कोई परेशानी नहीं आवे, ये ध्यान दो। थोड़ा खाओ भागवत। तो नारायण जिस तरह से आपका शरीर कहे वैसा आप करें। इसमें जो व्रत करते हैं आप, व्रत माने भगवान के पास, व्रत माने भगवान के समीप जाना ही व्रत है। बहुत बढ़िया वैशाख महीना भगवान नारायण का अति प्रिय है। और नवरात्रा जानकी नवमी, राम जी के जन्म का जानकी नवमी, जानकी नवरात्रा है। और आज पराशर जी का आज त्रेता का आदि उत्पत्ति है, त्रेता युग का। स्वकीयम